सॉल्ट मेथड से, भाग विधि से आप किसी बड़े से बड़ी संख्या का जो है आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जो है भाग विधि से आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे हम 729 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसे हम जो है एक बार किससे निकाल लेते हैं, इसी मेथड से, भाग विधि से ही हम निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से, दोनों विधि से आपको समझा देते हैं 729 का हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालना। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको निकालना है 729 का परफेक्ट स्क्वायर है 729, इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको भाग विधि से, डिविजन मेथड से सॉल्व करेंगे। 729 को यहाँ लिखेंगे, पीछे से हमको पेयर बनाना है तो पीछे से दो नंबर का पेयर बनाएंगे, आगे अगर सिंगल बच गया तो सिंगल डाल देंगे। अब हम देखते हैं सर किस नंबर का स्क्वायर करें कि 7 से कम आए या 7 के बराबर आए, 7 से ज्यादा नहीं लेना हमको। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा हमारा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे और इस 2 को यहाँ पे हम ऐड भी करेंगे। यहाँ पे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे और इसी 2 का हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब इस पेयर को हम उतार लेंगे यहाँ पे 29 को। अब यहाँ पे जो हम इसको जोड़ के लिखेंगे 4, तो इधर से हम एक अंक का जगह छोड़ करके लिखेंगे। अब ऐसा कौन सा नंबर हम यहाँ लिखे कि वही नंबर से हम नीचे भी उतारेंगे और इस नंबर का इस दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करने पर 329 मिल जाए या इससे कम आए, इससे ज्यादा नहीं लेना हमको। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, लास्ट में 9 मिला हुआ है। तो अगर हम 9 अगर मिला हुआ है तो हम जानते हैं अगर किसी यूनिट डिजिट का हम स्क्वायर करते हैं तो 9 हमें किसकी संख्या में मिलता है। तो या तो हमें जो है 7 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 49। तो यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट 9 मिल जाएगा, या फिर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 9 मिल जाएगा। तो इन दोनों केस में हमें 9 मिल रहा है। 7 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट में हमें 9 मिल रहा है और 3 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में हमें 9 मिल रहा है। तो हम चेक करेंगे क्या 7 यहाँ रखने पर या 3 रखने पर इन दोनों में किसके ये बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ 3 रखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 3 त्रिकी 9 और 3 चौको 12, 129 ही हो रहा है। 7 रख के चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो जब 7 रख के चेक करेंगे तो 7 7 49 को 9 कैरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 7 चौको 28 और 28 4 32, 329 हमें मिल गया। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा। इस तरीके से हम जो है अपने अप्रोच को समझते हैं। तो यहाँ पे हम जो है जब यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 329 हमें मिल जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये पूरी संख्या यहाँ पे कट जाएगी। अब इससे नीचे ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि संख्या हमारी सॉल्व हो गई है। अब जो है ये जो 7 आया था उसी 7 को हम यहाँ पे लिख लेंगे क्वोशिएंट को। तो इस तरीके से हमें अंडर रूट 729 का हमें स्क्वायर रूट 27 मिल जाएगा। ये 27 का स्क्वायर करने पर हमें 729 स्क्वायर मिलेगा और 729 का स्क्वायर रूट हमें 27 मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे अंडर रूट 729 का जो मान होगा वो कितना होगा, 27 होगा। 729 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। तो आपने देखा कि भाग विधि से हम जो है आसानी से इसका स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया है। तो बड़ी से बड़ी संख्या यदि आपको दी जाए 5 डिजिट में, 6 डिजिट में, 4 डिजिट में, 3 डिजिट में, इन सभी संख्याओं का आप भाग विधि से बहुत ही जल्दी कम समय में आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। साथ में हम इसी नंबर का एक बार जो है भाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टर मेथड से हम देख लेते हैं कि हमें 729 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ताकि इन्हीं 3 क्वेश्चंस के हेल्प से आपको भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से, दोनों मेथड से आपको पूरी तरीके से ये जो है किसी भी संख्या का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना आ जाए। देखते हैं यहाँ पे कि 729 का हम प्राइम फैक्टर मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे जो है इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हमें 729 यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस नंबर का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि सबसे छोटे नंबर से हमें प्राइम नंबर से जो है डिवाइड करना हमें
जो है प्रारंभ करना है, शुरू करना है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे जो पहले लास्ट में जो संख्या है 9, ये किससे डिवाइड हो जाएगी? ये पूरी संख्या सबसे पहले किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से तो डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 729 में लास्ट डिजिट 9 दिया हुआ है, और 2 का नियम है कि अगर कोई संख्या, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का क्या रूल है कि कोई संख्या का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 यदि होता है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगी, 3 से चेक करते हैं डिवाइड होगी कि नहीं। तो 3 का नियम क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स में 3 का रूल क्या है कि यदि किसी भी संख्या का, दिए गए संख्या के सभी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7, 2, 9 और 9, 18, ये संख्या 18 जो है, इसका जो सम मिल रहा है ये 3 से जो है डिविजिबल है। तो 729 भी 3 से डिविजिबल होगा, तो हम इसे 3 से काटेंगे। जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 1 7, यहाँ 12 हो गया, 3 चौको 12 और 3 त्रिकी 9। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4, 2, 6, 3, 9, अभी ये 3 से कट रहा है तो ये संख्या अभी भी 3 से कटेगी। तो 3 बटे 24 और 3 एक कम 3, 81, 8 एक 9, 3 से कट जाएगा तो 3 27 बार में, 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21, 27 बार में। फिर ये 3 से, 3 9 27, फिर ये 3 से, 3 त्रिकी 9, फिर 3 एक कम 3। अब जो संख्या दिया गया है, जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिला है दिए गए संख्या का, इसका हम पेयर बनाएंगे, सेम डिजिट्स का हम पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर एक पेयर, यहाँ एक पेयर और यहाँ एक पेयर, और हर पेयर के बदले में हमें क्या करना है कि एक डिजिट्स को लिखना है। तो यहाँ पे 3 और 3 2, यहाँ पे एक पेयर बना हुआ है तो यहाँ पे एक 3 लिखेंगे, यहाँ पे हम एक 3 ले लेंगे और यहाँ पे हम एक 3 ले लेंगे, और इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा। 3 त्रिकी 9 त्रिकी 27, और इस तरीके से आप जो है 729 का स्क्वायर रूट निकाल लिया। किस मेथड से आपने निकाला है? स्क्वायर अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टर मेथड से आपने इसका स्क्वायर निकाल लिया। तो इस तरीके से जो है आशा करते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा तो जो सामान्य मेथड है, जिसमें 2 मेथड पाया जाता है, एक पाया जाता है प्राइम फैक्टर मेथड जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, जैसे कि ये अभी सॉल्व किया गया। एक दूसरा मेथड होता है जो कि भाग विधि, डिवीजन मेथड होता है। ये दोनों मेथड आपके समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही जो है वीडियोस, मैथ के वीडियोस, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे जिसकी आपकी तैयारी जो है आगे बढ़ती रहेगी।